थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, भगवान जी को कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने देश में टॉप कर पाई। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी वैसे प्रेशराइज नहीं करा, डीमोरलाइज नहीं करा, हमेशा से मुझे कॉन्फिडेंस दिया है। आगे जाकर मैं इंजीनियरिंग करना चाहूंगी IIT बॉम्बे से, मैं UPSC का एग्जाम देना चाहूंगी, बुक्स लिखना चाहूंगी। देश में टॉप किया है, क्या कहना चाहेंगी? किस तरह से आपको महसूस हो रहा है? सर बहुत खुशी हो रही है सर, आज अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराकर, अपने टीचर्स को प्राउड फील कराकर, उन्हें ऐसा फील कराकर कि हाँ उनका हार्ड वर्क भी काम रंग लाया है। एंड सर बहुत खुशी है सर, बहुत थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, भगवान जी को कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने देश में टॉप कर पाई। काफी पूरा दिन पढ़ना, तो किस तरह से अपने टाइम टेबल को मैनेज किया, उसके बारे में बताएं जरा। सर मैं कहूँगी कि मैंने टाइम टेबल नहीं बनाया था, मैं एक प्लानर बनाती थी अपने दिन का कि मैं पूरे दिन में मुझे ये टॉपिक्स इस सब्जेक्ट के कवर करने हैं, तो मैं वो करने का, चाहे मुझे रात को 12 बज जाए 1 बज जाए, मैं वो करके ही सोती थी। मैंने अपने सब्जेक्ट्स को टाइम बाउंड नहीं कर रखा था कि साइंस में सिर्फ 2 घंटे देने हैं, मैथ्स में 1 घंटा, वैसे मैं नहीं पढ़ पाती थी। मुझे मम्मा ने बहुत बार टाइम टेबल्स बना कर दिए थे, बट मैं कभी फॉलो नहीं कर पाई। तो मैं ऐसे पढ़ती थी और पढ़ती रहती थी सर, कंटिन्यूसली पढ़ती थी। तो इसका पेरेंट्स और टीचर्स का किस तरह से आपके प्रति सहयोग रहा, किस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया? सर मैं तो बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट थी एग्जाम्स से पहले सर, मुझे कभी नहीं, मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि मुझे पता नहीं था मैं कैसा परफॉर्म करूंगी बोर्ड्स में, बट मेरे टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को मुझ पर पूरा ट्रस्ट था। उन्होंने हमेशा से मुझे कॉन्फिडेंस दिया है मैं कहूँगी, और उस कारण ही हो पाया सर, क्योंकि एक पॉइंट पे मुझे भी था कि मेरे टीचर्स को इतना ट्रस्ट है मुझ पे, मेरे पेरेंट्स को इतना ट्रस्ट है मुझ पे, तो शायद मैं कर ही लूँ। तो ये चीज़ बहुत थी, एंड मेरे टीचर्स का बहुत हेल्प रही है हमेशा से, इतना सपोर्ट, चाहे मोटिवेशन देनी हो या फिर डाउट्स रिजॉल्व करने हो या कुछ भी करना हो, जो था टीचर्स की वजह से था। घर में क्योंकि मैं आज तक किसी कोचिंग या ट्यूशंस पे नहीं गई हूँ, तो घर में जो एनवायरनमेंट था, एटमॉस्फेयर था, उसने बहुत हेल्प करी है मेरी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी वैसे प्रेशराइज नहीं करा, डीमोरलाइज नहीं करा, हमेशा से मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, एंड उनको मेरे पे ट्रस्ट था। तो पूरा दिन पढ़ना, काफी स्ट्रेस हो जाता था, तो उसको दूर करने के लिए क्या क्या करते थे? सर स्ट्रेस हो जाता था, वैसे तो मैं हमेशा याद रखती थी कि एक बार स्ट्रेस ले लेती हूँ, उसके बाद सर क्या पता खुशी आ जाए फिर। तो बस स्ट्रेस था, बट जैसे अगर कई बार ज्यादा ही अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी, तो फिर भगवान जी के भजन सुन लेती थी। मम्मा हमेशा कहते हैं कि वो हमेशा हेल्प करेंगे, उन पे ट्रस्ट रखो, क्योंकि एक पॉइंट पे अपने पे ट्रस्ट नहीं होता, किसी और पर भी नहीं होता। तो उस वक्त भगवान जी पे ट्रस्ट था कि मैं अच्छे से मेहनत कर रही हूँ, तो क्या पता अच्छे से हो जाए। आजकल के ज़माने में देखा जाता है बच्चे सोशल मीडिया, मोबाइल की तरफ ज़्यादा ही ध्यान लगा देते हैं, और पर आपको देख के लगता नहीं है कि आपने अपना सोशल मीडिया की तरफ ध्यान दिया होगा? हाँ जी सर, ये हमारे हाथ में ही है। ये गलत है कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करती है, सोशल मीडिया हेल्प भी बहुत करती है, बस ये हमारे हाथ में, हमने उसका यूज कितना करना है। अगर आपके अंदर विल होगी कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे अचीव करना है, अपने पेरेंट्स को, अपने स्कूल को प्राउड फील कराना है, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे फोन से। आपको पता होगा कि आप कैसे टाइम मैनेज कर रहे हैं। अगर आप 1 घंटा फोन पे कुछ देख भी लेते हैं, तो आप पढ़ाई में उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके बाद। जी, तो अब आने वाले समय जो अभी एग्जाम हुए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो आने वाले एग्जाम है, छात्रों जो आएंगे बोर्ड के एग्जाम के लिए, छात्र और छात्राएं, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरह से तैयारियां करें? सर मैं ये कहूंगी कि कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है, कुछ भी ये नहीं सोचना है कि ये चीज इजी है इसको स्किप कर देते हैं, ये चीज रैशनलाइज हो गई है इसको स्किप कर देते हैं, ये पास के ट्रेंड्स में नहीं थी इसको स्किप कर देते हैं। हर चीज करके जानी है। एनसीईआरटी इज अ मस्ट। एनसीईआरटी से बाहर मैं कहूंगी, मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स। कई बच्चे बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करने को प्रायोरिटाइज करते हैं,
एनसीईआरटी स्किप कर देते हैं उस चक्कर में, या फिर पीवाईक्यू सॉल्व करते रहते हैं। बट फर्स्ट आपका जो फर्स्ट बेसिक स्टेप होना चाहिए और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एनसीईआरटी। उसका हर एक वर्ड थॉरली आपको याद होना चाहिए, हर एक कंसेप्ट एनसीईआरटी का, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज इज वेरी कम्पैक्ट। तो आपको हर एक लाइन के पीछे का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हर एक एक्टिविटी, हर एक इमेज जो एनसीईआरटी में दी हुई है, वो सब आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो अब आगे का क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहते हैं आप? सर मैंने अभी नॉन मेडिकल चूज करी है, आगे जाकर मैं इंजीनियरिंग करना चाहूंगी आईआईटी बॉम्बे से। उसके बाद भी सर रुकना नहीं है, आगे और सीखते रहना है। यूपीएससी का एग्जाम देना चाहूंगी, बुक्स लिखना चाहूंगी, सर बस बढ़ते रहना है।